ही गाइस, तो मैं स्वागत करता हूं आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो बताने क्या दिखाने वाला हूं सब कुछ, कि मेरा गाइस पेपर खत्म हो चुका है। जैसा मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा हो तो, कि मेरा जो पेपर था वो खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं कह सकते बिकॉज थ्योरी खत्म हुई है। अभी समझा दूंगा कितने पेपर होते हैं। देखिए, लास्ट में जो दो पेपर होते हैं, दो सेट होते हैं पेपर के, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है प्री प्रॉफ और दूसरा होता है प्रॉफ। इसको अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है, प्री प्रॉफ और प्रॉफ मतलब डिफिकल्ट हो रहा है समझने में, तो आप ऐसे ले सकते हैं, प्री बोर्ड और बोर्ड जैसे होता था। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपका एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। अब दोनों का मतलब मैं तरीका और सीक्वेंस बता देता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या होता है। और पेपर इसी वीडियो में दिखाऊंगा, पेपर क्या क्या आया था मेरा अभी प्री प्रॉफ में। तीनों का हो चुका है। पहले ईयर में 3 सब्जेक्ट होता है, ये तो आपको पता ही होगा, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनेटमी। ये 3 सब्जेक्ट होता है हमारे पहले ईयर में। और कम्युनिटी मेडिसिन भी पढ़ाया जाता है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नहीं है, वो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है लेकिन फर्स्ट ईयर से पढ़ाना चालू कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब मैं दिखा देता हूं, मतलब पहले बता देता हूं पेपर का, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, पर सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट रहता है, तो एक पेपर में उसको कवर नहीं किया जा सकता, तो उसका पर सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है। एनाटॉमी का पेपर 1, एनाटॉमी का पेपर 2, बायोकेमिस्ट्री का पेपर 1, बायोकेमिस्ट्री का पेपर 2, फिजियोलॉजी का पेपर 1, फिजियोलॉजी का पेपर 2। ठीक है, ये हमारा पेपर हो गया। अब आप पेपर देख लीजिए एक बार, फिर मैं बात करूंगा आगे। पेपर वीडियो में चलेगी, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा पेपर। ठीक है, अच्छे से पेपर देखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ पेपर में क्या क्या। पहले जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ईजी है, जो भी आपको लगेगा इसी वीडियो में, इसीलिए थोड़ा पेपर आप देख लीजिएगा। ठीक है, पेपर देखिए। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आप पेपर देख लिए होंगे। अब बहुत लोग को बहुत सारे चीजें दिमाग में चल रही होंगी कि ये क्या पूछ लिया है, तो कितना आसान है। कई कई क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये तो मुझे अभी से आता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आपको लग रहा होगा कि अभी से आता है। तो एक चीज मैं बता दूं, देखो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। बायोलॉजी में चीजें बस ब्रॉड, बस जब आप उसमें घुसते चले जाते हैं ना, तो बहुत ही चीजें ब्रॉड होती चली जाती हैं। अब जैसे मतलब कोई भी क्वेश्चन मैं ले लूं, ठीक है, जैसे बहुत लोग को लग रहा होगा कि उन्हें बहुत क्वेश्चन आता है, तो मैं ये बता दूं, जो पॉइंट आपको आता है अभी, वो पॉइंट हमें नहीं लिखना रहता है। वो पॉइंट बहुत ही बेसिक हो गया। अगर वो आप लिख रहे हैं तो उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। वो बहुत ही बेसिक हो गया जो आपको आ रहा है अभी। जो भी क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, अगर आपको लग रहा होगा कि आपको आ रहा है, तो अभी आपको नहीं आ सकता वो, बिकॉज वो बहुत ही बेसिक पॉइंट हो गया। उसमें लिखना रहता है बहुत ही डीप पॉइंट जो आपको पढ़ाया गया, उसके बारे में, जो उसके अंदर घुस के जो आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया गया, आपको वो सब पॉइंट्स उसमें कवर करने हैं। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, अगर आपको लग रहा है पेपर बहुत इजी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। और देखिए पास होने का बहुत लोग पूछ रहे हैं, पास कितने नंबर हमने लाना होता है पास होने के लिए। तो हर सेट का पेपर 100 नंबर का है। आपको मिनिमम 50 स्कोर करना है पास होने के लिए। ठीक है, 50% स्कोर चाहिए आपको पास होने के लिए सारे सब्जेक्ट में। अगर आप 50% से नीचे आए तो आपकी सप्ली लग जाएगी, और फिर प्राइवेट कॉलेज में सप्ली वगैरह का भी फाइन लगेगा। प्री प्रॉफ में सप्ली नहीं लगती है, प्रॉफ में सप्ली लगती है। अभी मेरा प्री प्रॉफ का पेपर दिखाया हूं आपको। प्री प्रॉफ में अगर आप फेल होते हैं तो सप्ली नहीं लगती है, सप्ली लगती है आपकी प्रॉफ में। और कई कई कॉलेजेस में आपको पेपर दिखा देता है प्री प्रॉफ का, कई कई में नहीं दिखाते हैं। रोहिलखंड में नहीं दिखाते हैं, बिकॉज प्री प्रॉफ और प्रॉफ के बीच में टाइम बहुत कम रहता है। बिकॉज अभी मैं प्री प्रॉफ मेरा समझ लीजिए खत्म हो गया आज।
ठीक है। तो अब मेरा प्रॉफ्स अभी मेरा चालू है, अभी इसके बाद मेरा चालू होगा इंटरनल्स। इंटरनल्स क्या होता है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी, तीनों का इंटरनल एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें वाइवा होता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में लैब वगैरह में टेस्ट होगा, एनाटॉमी में डीएच में एग्जामिनेशन होगा, कैडेवर वगैरह में एग्जामिनेशन करना होगा, मतलब ऐसे डेड बॉडी वहां पे लिटाई रहेगी, फिर उसमें आपको आर्टरी, नर्व, ये कौन सी आर्टरी है, ये कौन सी आर्टरी है, ये सब ऐसे करके बताने होते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन होता है, फिर बोन बताना होता है, मतलब उसमें एनाटॉमी में बता रहा हूँ ये सब होता है। फिजियोलॉजी में भी आपको समझ लीजिए, फिजियोलॉजी में भी आपको हिमेटोलॉजी करना होता है, फिर उसके बाद एम्फीबियन करना होता है, ठीक है। एम्फीबियन में आपको वही सब करना होता है, सब ऐसे सब सामने आपके रहेगा, सब उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये सब लिखना होता है। हिमेटोलॉजी में आपको ब्लड स्मीयर बनाना होता है, ठीक है। उसमें आपको जैसे ब्लड ग्रुप निकालना है या कुछ निकालना है तो ऐसे टेस्ट करना होता है, ये आपका इंटरनल्स में आ जाता है। उसके बाद आपका वाइवा होता है, ये सब इंटरनल करने के बाद उसी दिन उसी टाइम पे जो 2 घंटे का टाइम होता है उसमें आपका ये सब हो जाता है वाइवा, ठीक है। तो उसका 3 पेपर होता है, हर एक सब्जेक्ट का 1 पेपर, और 3 दिन होगा। अभी इसके बाद मेरा 3 दिन का छुट्टी है, फिर उसके बाद मेरा वो सब पेपर होगा, ठीक है। तो वो सब पेपर होगा मेरा। तो ये आपको मैं पेपर्स की पूरी डिटेल बता दिया हूँ। और कुछ लोग पूछते हैं कि मतलब पास फेल का, तो पास भी बता दिया, 50% आपको चाहिए पास होने के लिए। और देखिए बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होता। अगर आप देखिए, एक चीज आपको बता देता हूँ, अगर सिर्फ आपको पास होना है ना, तो पास होने का बहुत सारे हैक्स हैं। क्योंकि सिलेबस क्या होता है ना, कि जो इसमें पूछते हैं पेपर में, इतना वास्ट सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ना हो आपका। तो बहुत सारी चीजों का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। जैसे आपका एनाटॉमी का पूरे चैप्टर्स का, हर एक चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो सीनियर्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। और लास्ट में आपको विश्वास नहीं होगा, लास्ट में सिर्फ हमें इंपॉर्टेंस ही पढ़ने होते हैं। क्यों, चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप टॉपर नहीं है, चाहे आप टॉपर हैं या आप एवरेज स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट है, आप लास्ट में, अभी मेरी बात आपको नहीं समझ में आएगी, लास्ट में जब आप पहुंचेंगे, जब अगले दिन आपका एग्जाम रहेगा, आज आप बुक लेके नहीं बैठेंगे, आज आप इंपॉर्टेंस लेके ही बैठेंगे। चाहे आप पहले कितना भी पढ़े हो, कोई भी पढ़े हो, एनाटॉमी ऐसा चीज है कि चीजें बहुत ज्यादा भूलती हैं, बहुत ज्यादा उसको, बहुत ज्यादा मतलब चीजें बहुत ज्यादा उसमें भूल जाती हैं, ठीक है। इतने ज्यादा आर्टरी, वेन, नर्व, मसल, उसके बाद उसका एक्शन, उसका नर्व सप्लाई, हर एक चीज मतलब होता है, ठीक है। तो भूलने लगती है चीजें, तो उसका भी एक तोड़ होता है, सबका एक हैक होता है कि अगर पास होने के लिए पढ़ना है तो यार इंपॉर्टेंस ही है, ठीक है। और एक चीज बता देता हूं कि मतलब प्रिप लैडर और ये सब का कैसे सीन होता है, प्राइवेट में क्या तैयारी होती है उसकी, ठीक है। तो प्राइवेट में देखिए, पहले तो एग्जाम में आपको हर एक एग्जाम में पास होना है, फिर आप अपनी तैयारी अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको पास होते रहिए और अपनी एक अलग से प्रिपरेशन करिए, टाइम निकाल के प्रिप लैडर वगैरह से या मैरो से किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप वहां से अपनी नोट्स बनाइए, तैयारी करिए, क्योंकि देखिए एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करना होगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर नहीं होंगी, ठीक है, एमबीबीएस में। तो वो सब कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने के लिए आपको ये सब वीडियो देखने पड़ेंगे, और पास आपको साइड में होता रहना, क्योंकि वीडियो से बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में आप लिख नहीं पाएंगे थ्योरी में, वीडियो देख के। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि फिजियो का अगर आप देख रहे हैं तो फिजियो में जैसे अगर आपको थ्योरी में लिखना है तो आप प्रिप लैडर से के थ्योरी से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि प्रिप लैडर में वो चीजें एकदम कंकाइज करके बताया गया, मतलब बहुत ही कम बताया गया, तो उतना पॉइंट नहीं लिखना होता है और लिखना होता है, ठीक है। ये होता है कि आपका रिवीजन के लिए बहुत तेज हो जाता है अगर आप इससे तैयारी करें, और उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट भी रहता है। तो ये सब सिर्फ कॉम्पिटेटिव के लिए है, कॉम्पिटेटिव के लिए ही है, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, सिर्फ कॉम्पिटेटिव के लिए है ये सब चीज। तो ये आप बीच बीच में देख सकते हैं, ठीक है, बीच बीच में इसको अच्छे से देखते रहिएगा फर्स्ट ईयर में, तो आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्रिपरेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा आपका बहुत ही इजीली। अभी भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते, एक बार फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे अपडेट्स आप मिस कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे फीचर्स आप मिस कर रहे हैं जो मैं इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी आइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। टाइम निकाल के बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाता हूँ, कॉलेज वगैरह के लिए भी डालने की सोच रहा हूँ, और सोच रहा हूँ किसी स्टेट की शुरू करूँ, तो देखता हूँ जिस भी स्टेट की शुरू करूंगा आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।